इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्कोर 45 प्लस मार्क्स इन मैथ्स में हम 45 प्लस स्कोर कैसे करें। अगर आप CGL 2020 या फिर CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अगर मैं अपने रॉ स्कोर की बात करूं तो मेरा रॉ स्कोर 197.5 आउट ऑफ 200 है CGL 19 में, और मेरे 530 नंबर के आसपास बन रहे हैं आउट ऑफ 600। सो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट, हमें तैयारी स्टार्ट कैसे करना है मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हम बुक्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हम सोर्सेज देखेंगे, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कितने प्रीवियस ईयर हमें करने हैं, कहाँ से कहाँ तक, और भी हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स से क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर कि हमें मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं और कितने लगाने हैं, ठीक है। हमें सेक्शन वाइज करना चाहिए या नहीं, सारे पॉइंट्स पे हम अच्छे से बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाउ टू स्टार्ट। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो स्टार्ट करने समय सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप Tier 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, Tier 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांस पोर्शन का क्या रोल है, अरिथमेटिक का क्या रोल है, किससे कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आउट ऑफ 25। सो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो CGL 2019 Tier 1 में आपको सिर्फ इन 4 सेक्शन से ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इनसे आपको सिर्फ 11 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। 11 क्वेश्चन, सो आप इसको कह सकते हो अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आउट ऑफ 25, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम DI को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी एक मेजर पोर्शन है आपका प्रीलिम्स के हिसाब से। इसके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर मैं बात करूँ एडवांस 10 से 12 क्वेश्चन और DI 4 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली आपके 15 क्वेश्चन 25 में सिर्फ आपके यही सेक्शन से पूछे जाते हैं, एडवांस प्लस DI, ठीक है। और अगर मेंस की भी मैं बात करूं तो मेंस में भी आपके एडवांस पोर्शन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। सो आपको अपना एडवांस मैथ्स काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक का आपका परसेंटेज का अगर आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सारे चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, CISI, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन। ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाए, किसी से एक क्वेश्चन आपको कम देखने को मिल जाए, बट ऑन एन एवरेज आपको यही सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो इसको आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर आप इस पेज का आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा कितना पूछा जा रहा है किस चैप्टर से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक्स। बुक्स में सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में आता है 7300 प्लस, या फिर किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर, ठीक है। बट जब से TCS कंडक्ट करवाने लगा है पेपर, तब से ये दोनों बुक का रिलेवेंसी काफ़ी कम हो चुका है, रिलेवेंट काफ़ी कम है।
अब रिलेवेंसी काफ़ी ख़त्म हो चुका है नोटबुक का। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप खुद से तैयार कीजिए। अगर मैं एडवांस की बात करूं, एडवांस पोर्शन की, तो एडवांस पोर्शन के लिए सबसे अच्छा बुक आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है एडवांस मैथ्स राकेश यादव सर की। ठीक है, इस बुक में आपको हर एक चीज़ प्रॉपर वे में मिलेगा। ठीक है, सारे थ्योरम्स, उन थ्योरम्स पे कुछ क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूलाज, और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो मैं कहूँगा अगर आप एडवांस तैयार करना चाहते हैं तो आप इस बुक से जाइए। यहाँ आपको बेसिक से मिल जाएगा हर कुछ। अगर आप खुद से भी सिर्फ तैयार करना चाहते हैं बिना किसी के हेल्प के, खुद से पढ़ कर करना चाहते हैं आप, तो ये बुक को आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, थोड़ा मेहनत लगेगा बट आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हो इस बुक से। ठीक है, तो एडवांस के लिए आपका ये बुक सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम पढ़ना होता है उनमें बेसिक, बट क्वेश्चन का वैरायटी आपको बहुत देखने को मिलता है उसमें। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो परसेंटेज। ठीक है, तो अगर परसेंटेज की बात जब हम करते हैं तो एक वीडियो है राकेश यादव सर का, 6-6.5 घंटे के आसपास का है। एक परसेंटेज का काफ़ी वायरल वीडियो है, आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। आप परसेंटेज चैप्टर वहाँ से अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया वीडियो है। अगर मैं परसेंटेज के लिए ये हो गया। और अगर मैं CISI की बात करता हूँ, SICI की, तो इनका एक वीडियो और है SICI का। बाकी अगर आप डिफरेंट टीचर्स का देखोगे, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, तो आपको बहुत सारे टीचर्स के थ्रू आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक पार्ट आप यूट्यूब से कवर कीजिए, अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कीजिए वहाँ से। उसके बाद प्रैक्टिस पर आ जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रिलेवेंट मटेरियल से आप तैयारी कीजिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कीजिए, थ्योरम्स हो गया, फार्मूलाज हो गया। अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हो नेट से, ऑनलाइन यूट्यूब से, तो आप वहाँ से वो भी सीख सकते हो। बाकी अगर एक बुक की बात की जाए तो ये बुक सबसे अच्छा है एडवांस के लिए। और अर्थमेटिक के लिए मुझे ऐसा कोई बुक समझ में नहीं आता, मेरे पास अर्थमेटिक का कोई बुक भी नहीं है। ये हो गया आपका बुक्स के ऊपर बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोर्सेज, तो सोर्सेज वही है। अर्थमेटिक के लिए आप यूट्यूब देख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज का एक वीडियो है। ऐसे ही आप हर एक चैप्टर को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एवरेज देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बेसिक आपको हर एक चैप्टर का अर्थमेटिक का अच्छे से मिल जाएगा। और अर्थमेटिक पार्ट में ज़्यादा बेसिक कुछ होता भी नहीं है, 2-4 कुछ फार्मूलेज होते हैं बस, और थोड़ा बहुत बेसिक होता है, वो आपका काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं एडवांस पोर्शन की बात करूँ, इसके लिए आपके पास एक बुक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सारा कुछ अरेंज्ड वे में मिले, ताकि आप अगर आप उससे एक छोटा सा नोट्स भी बनाना चाहो तो आप नोट्स बना के आराम से बाद में उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये एडवांस के लिए हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, तो जैसा कि ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो मैथ्स में तो आपका कैलकुलेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्किल्स इसको डेवलप करना है, आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम क्या क्या चीज़ आना चाहिए। आपको टेबल्स आना चाहिए 1 to 30, स्क्वायर आना चाहिए आपको 30 तक। आप 20-25 तक भी स्क्वायर कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में आप 30 तक करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी टाइम भी आपके पास, आप आराम से धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। अगर मैं क्यूब्स की बात करूं
तो क्यूब्स आपको 1 से 15 तक याद होने चाहिए। और ये कुछ नंबर्स हैं 21, 25, 26, 27, इनके क्यूब्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 21 का, तो 21 का होता है 9261 क्यूब। अगर मैं बात करूँ 25 का, तो ये होता है आपका 15,625। ठीक है, तो आपको ऐसे करके 26, 27 इनका याद करना है। ये सारे नंबर्स भी आपको कहीं रैंडमली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूँ, कैलकुलेशन अगर आप बढ़ाना अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रोज़ 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। रैंडम नंबर उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल 86, 87 इंटू 79 ऐसे करके मल्टीप्लाई कीजिए, आप डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। बट रोज़ 5 से 10 हर एक मल्टीप्लिकेशन पे, डिवाइड पे, प्लस माइनस पे, हर एक चीज़ पे आप 5 से 10 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व कीजिए। रैंडम नंबर उठाइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर, जिससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बड़े बड़े नंबर्स को देख के डर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लेंदी नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। 1867 से आपको करना हो गया इंटू 79 से, ऐसे तो बहुत सारे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो आपको डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। वहाँ पे प्रेशर भी काफ़ी होता है, और अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हो गए ये सब देख के, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है और आप अपना सारा पेपर ख़राब कर लोगे इस चक्कर में। इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है। तो मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस को मिनिमम सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद ही आप किसी बुक पर या किसी और चीज़ पे आप जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडवांस बुक से, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो कोई चैप्टर आप उठाए, उससे थोड़ा क्वेश्चन आप हल्का फुल्का क्वेश्चंस भी लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थ्योरम है, कोई एक थ्योरम पढ़े आप सर्किल चैप्टर से, ठीक है, तो उसके साथ आपको 1-2 क्वेश्चंस भी लगाने हैं साथ में, ताकि आप और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो सको उस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, कोई फार्मूला आप पढ़े तो उस पर भी आप 1-2 क्वेश्चन लगा लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हो आप उधर, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ गए। ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे CGL 2018 प्रीलिम्स मेंस, CGL 19 प्री प्लस मेंस, CHSL 18-19 और CPO 18-19-20। ठीक है, इन सारे पेपर्स को आपको लगाने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, और अगर आप पहला अटेम्प्ट में बना रहे हो पेपर, ठीक है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हो किसी भी पेपर का, उसमें से कोई क्वेश्चन में आप रुक जाते हो, ठीक है, या फिर रुक जाते हो या फिर आपको सोचना पड़ रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड सोचना पड़ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख कर रखें। ठीक है, और जब आपका सारा प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए, जितना मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, अगर उतना आप सारा कर लेते हो, उसके बाद जो क्वेश्चन आपका जितना वहाँ से बाहर निकलता है बच के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सो उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है। एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार उन सारे क्वेश्चंस को करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है। मैं भी ट्राई कर चुका हूँ ऐसे करके। ये सारे क्वेश्चंस जो आप वहाँ से निकालते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। उसका रिवीजन करने से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, इतने पेपर्स को आपको करने हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा CGL 2017 मेंस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस के लिए ही आप करिए ये क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद एक PDF आता है, PDF है एक मार्केट में, 2011 से लेकर 2018 ऐसे करके एक PDF है रेमो सर का। उस PDF में आपको अप्रॉक्स 1500 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन उसमें अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, और वो चैप्टर वाइज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले परसेंटेज है, तो परसेंटेज का सारा क्वेश्चन है, 100 या फिर 80 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे।
इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए। ये सारे भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेरे पास, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता प्रीवियस ईयर से अच्छा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो अगर आप ये 1500 क्वेश्चन जब बनाओगे तो यहाँ से आप मान के चलो 400 से 500 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेंगे, जिसका आपका रिवीजन बाद में आपको करना है। सो इससे कुछ क्वेश्चंस आप निकाल के रखोगे। फिर इसके पहले मैं जो बताया प्रीवियस ईयर CGL CHSL वो सारे क्वेश्चंस, वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस निकालोगे। तो आप मान के चलो अगर 500 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है और अगर आप 300 क्वेश्चन भी वहाँ से निकालते हो तो 800 क्वेश्चन आपके पास अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। इसको आप एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि अगर ये इन क्वेश्चंस में से आपको कोई क्वेश्चंस को पूछ देता है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी आप ना फंसो इन क्वेश्चंस में। बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपका मॉक से भी होता है, तो आपको मॉक में प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलता है और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो हम मॉक में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, ठीक है। अगर हम जब मॉक टेस्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 सवाल उठता है, कब, कहाँ से और कितना, ठीक है। व्हेन, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मेनी मॉक्स। सो अगर मैं बात करूं, अभी फेब चल रहा है तो फेब से आप मार्च तक, ठीक है, 1 से 2 मॉक पर वीक दीजिए, ठीक है। टिल मार्च 1 to 2 मॉक्स पर वीक। फिर अप्रैल जब आ जाता है तो आप अल्टरनेट डेज में चालू कीजिए मॉक देना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट मंथ जो आपके पास बचेगा, मई लास्ट में एग्ज़ाम है ना, मई में आपको डेली एक मॉक देना है, ठीक है। रोज़ आपको फुल टेस्ट मॉक देना है, ठीक है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा प्रेशर में आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। मैथ्स के क्वांट्स के सेक्शन वाइज क्वेश्चन आप लगाओ, उसमें टाइम लिमिट होता है 20 मिनट का, 20 या 25 मिनट का होता है जो भी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहोगे, आप प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे वहाँ से भी, ठीक है। आप बाकी इतना सारा आप मॉक लगाओगे मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो आपको मॉक से डर नहीं लगेगा, ठीक है। प्रेशर भी झेलने लायक हो जाओगे तब तक में। प्रेशर को भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं हमें कहाँ से देना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगता है टेक्स्ट बुक। वहाँ बहुत सारे मॉक्स मैं दे चुका हूँ पहले। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो सेकंड नंबर पे ग्रेड अप। बेसिकली मेरे पास यही दोनों का सब्सक्रिप्शन था, और मेंस CGL मेंस 2019 से पहले मैं इसी दोनों का मॉक लगाता था। ज़्यादातर मैं टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ रह गया हो, अगर आप कुछ और पॉइंट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।